जब हम पाकिस्तान की अंदरूनी दिक्कतों की बात करते हैं और ये जो अलग अलग जगह विद्रोह की बात करते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान पर बड़ी चोट होगी। लेकिन टीटीपी के बढ़ते कदम पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। और चूंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी जो बड़ी चोट हुई वो पीओके में भी अलग अलग जगह आतंकी ठिकाने थे जिन्हें खत्म किया गया। मतलब एक चोट तब पड़ी, पीओके के लोगों ने समझ लिया कि आतंक को पालना, यहाँ आसपास अगर आतंकी है तो कितना ज्यादा खतरनाक है। अब टीटीपी के भी बढ़ते कदम है। क्या ये बहुत बड़ी वजह है क्या जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एक दिन वो आएगा जब पीओके के लोग खुद उठकर कहेंगे कि हमें भारत में विलय होना है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि आप ये देखिए, लोग कह रहे हैं, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, अरशद अयूब का मैंने नाम लिया, अयूब मिर्जा जो है, और भी इस तरह के कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि साहब, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह वादी कश्मीर में डेवलपमेंट है, किस तरह भारत में सभी समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप देखिए, इस सरकार ने कितना कश्मीर के लिए, क्योंकि मेरी बुनियादी तालीम कश्मीर में हुई है तो मुझे मालूम है, मैंने कश्मीर को बचपन से लेके तकरीबन 55 तक देखा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अगर देखें तो वो ये देख रहे हैं कि साहब किस तरह से एक देश अपने सारे जितने सूबे हैं उनको लेके चलता है। अगर कोई सूबा पीछे है भी तो भारत उस पर तवज्जो दे रहा है। अभी आप देखिए कितनी रोजगार वहां खुले हुए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज वहां हो गई हैं लोग, और यही तो पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए उसने पहलगाम किया, अनप्रेसिडेंट टूरिस्ट वहां गए थे, वहां लोगों ने सनत लगाना शुरू कर दिया था, इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीजों को मद्देनजर आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान से ये देखा नहीं जाता और उनके सीने पे सांप लौटते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि साहब एक हम ऐसे देश में शामिल हों जहां हमें एक मुअज़्ज़ज़ शहरी का जो दर्जा है वो मिले, हमें भी वो सहूलियतें मिले, हमारे बच्चे भी आगे एडवांस करें, हमारी जो महिलाएं हैं, ख्वातीन हैं, उनको भी एक इज्जत भरी जिंदगी मिले। तो ये सब चीजें केवल भारत में ही मिल सकती हैं और इसीलिए वो भारत से अलहदा होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में यही हो रहा है, सूबा सिंध में हो रहा है। अलग अलग जगह ये जो विद्रोह की खबरें हैं वो तो थी। अच्छा, पाकिस्तानी फौज के लिए तो बड़ी चोट अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हुई। अलग अलग जगह जो मुखालफत है वो भी पाकिस्तानी फौज झेल ही रही थी। लेकिन अब खबर ब्रिगेडियर दत्ता ऐसी मिल रही है कि डूरंड लाइन के आसपास का जो एरिया है जहां पर टीटीपी के लड़ाके और पाकिस्तानी फौज की झड़पें हुआ करती थी, वहां अब बाकायदा युद्ध की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तानी फौज ने टैंक्स उतार दिए हैं और सीधे तौर पर यह टक्कर अब युद्ध जैसी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये कैसा कदम है पाकिस्तान के लिहाज से और क्या हो सकता है आगे? देखिए, अफगानिस्तान ने खासकर जब से ये तालिबान 2 की सरकार आई है तब से उन्होंने बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया है कि साहब डूरंड लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमें इसमें ईस्टवर्ड हमें मूव करना है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वो अफगानिस्तान का है और हम उसको लेके रहेंगे। टीटीपी ने देखिए कई पोस्टें पाकिस्तानी सेना से छीन ली हैं, पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से वहां खदेड़ा है। और पाकिस्तान जिस तरह की वल्नरेबिलिटी में है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि साहब फील्ड मार्शल बनने से केवल देश के हालात नहीं सुधरते हैं। आपकी देखिए सेना को जिस तरह खदेड़ा गया है, कल परसों आप देखिए किस तरह से बलूचिस्तान में आईडी ब्लास्ट में सेना की गाड़ी को, क्वेटा जैसी जगह में वहां पाकिस्तानी सेना की मरम्मत हो रही है। तो ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना वल्नरेबल है और किस तरह से ये जो मतलब जो इंडिपेंडेंस चाहने वाले जो फैक्शंस है वो किस तरह से हावी हैं। और इन तालिबान के इलाकों को आप कम मत समझिए। आप देखिए पाकिस्तानी सेना ने कई पोस्टें मतलब सेना को खदेड़ दिया और उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो अभी भी उसके कब्जे में है। अगर किसी सेना को टैंक्स उतारने पड़ जाएं तो आप बताइए कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर ये वैसे ही दहशतगर्द होते तो नॉर्मल जो इन्फेंट्री ऑपरेशंस हैं उनमें काबू कर लिया जाता। लेकिन अगर आर्मर्ड डिप्लॉय हो गई है तो इसका मतलब जो चीजें हैं वो काफी संजीदा हैं और क्रिटिकल है। अब इस संजीदा और क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तानी फौज क्या करेगी जो ऑलरेडी बैकफुट पर है, जो यहां से चोट खाती है फिर वहां पहुंच जाती है, बड़ी संख्या में इस्तीफे हो जाते हैं, भारत की हार तो पिट ही चुकी है। भले ही आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, लेकिन इन सब चुनौतियों से निपटने का कोई प्लान नजर आ रहा है आपको ब्रिगेडियर दत्ता? पाकिस्तान को टूटने से बचाने का कोई प्लान हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता और जिस तरह की खाना जंगी है, जिस तरह की उनकी ब्रिटल इकोनॉमी है,
जिस तरह से वहाँ मतलब आवाम परेशान है, क्योंकि बुनियादी चीजें वहाँ लोगों को नहीं है, आटा हाँ। नहीं है। अभी आप देखिए जब ऑपरेशन हुए थे तो पेट्रोल बंद कर दिया गया था पूरे आवाम के लिए। तो ये सब चीजें बताती हैं, और ये तो अगर भारत के साथ उसकी जो फॉर्मेशंस हैं वो अगर डिप्लॉयड रही तो वैसे ही उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी सेना मतलब बैरक से बंकरों में जाती है तो उसका जो मेंटेनेंस है वो काफी हो जाता है, बिकॉज मतलब जो कैंटोनमेंट में है वहाँ कई चीज जो सहूलियतें होती हैं या जो फैसिलिटीज होती हैं वो इन सिटू होती हैं। यहाँ आपको हर चीज करनी पड़ती है, गाड़ियों का मूवमेंट होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और देखिए बलूचिस्तान में उसकी जो ट्रुप्स हैं वो डिप्लॉयड है। यहाँ आप ये देखिए टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको वो करे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी हालत बड़ी खराब है, लेकिन ये है कि आपने बता वो दिया इकोनॉमी को बड़ी चोट पाकिस्तान में, हाथ में वो भीख वाला कटोरा है ही, खाने पीने की किल्लत है, आटे के पैकेट पर जान लेने को आमादा। इन सब के बीच ही मेरे साथ में विनोद शुक्ला भी जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। आपका मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो द्विपक्षीय ही होगी, आतंकियों को सौंपे जाने पर होगी, पीओके की वापसी पर होगी, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको। और जहाँ तक सिंधु घाटी, सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं ख़त्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, और उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता है, और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। ये सब वही बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने रात 8 बजे जब देश को संबोधित किया था तो बड़ी बातें कही थी। खून पानी साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर भी होगी, पीओके पर भी होगी, और उस वक्त बड़ा इसका मायने और मतलब निकाले गए थे। लेकिन विनोद शुक्ला जी, पीएम मोदी ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, और अब हमने जायसवाल जी को भी सुन लिया। इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या अब अगले स्टेप की बारी है जो पाकिस्तान पर और गहरी चोट करे? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारत अपने जो रुख है उस पर लगातार कायम है और उसको रादर थोड़ा सा टाइटन करता जा रहा है विथ एवरी पासिंग डे। जो भी बात थी, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी के बैन्स की बात हो या आतंकवाद पर हमले की बात हो या ऑपरेशन जो सिंदूर है इसको हॉल्ट पर, पॉज पर रखने की बात हो, और ये सारी चीजें, उसके अलावा जब ग्लोबल एक ग्लोबल मन तैयार करने के लिए कि भाई पाकिस्तान इस तरह का कर रहा है भारत के साथ, तो ये सारा एक साथ लगातार कलेक्टिवली किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से अलग थलग पड़ा है। अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत ने जो टेरर बेसेस थे उन पर हमला किया, वो प्लस जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं पाकिस्तान के, ये तीनों मिलाकर के पाकिस्तान के लिए बहुत खराब स्थिति है। तो पाकिस्तान को अपने उस पर, हालांकि इसकी गुंजाइश जीरो है कि पाकिस्तान के व्यवहार में, पाकिस्तान के आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन होने वाला है, लेकिन भारत न केवल अपना जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो, इकोनॉमिक ऑफेंसिव, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ये सब तैयार करके रखेगा और पाकिस्तान को के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इन सब को से दूरी बनाए आतंकवाद से, जिसकी संभावना जीरो है।